हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 12 शब्द भंडार। क्या कहता है पाठ? शब्द भंडार किसे कहते हैं? आइए पाठ पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ चर्चा करते हैं। शब्द भंडार में कौन कौन से प्रकार के शब्द आते हैं, मित्रों से चर्चा कीजिए। हिंदी भाषा में शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक जगह इकट्ठा हो तो उसे शब्द भंडार कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द को हम चित्र के द्वारा समझेंगे। इन चित्रों को देखिए, जैसे फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, घर, गृह, भवन, आलय, महिला, औरत, स्त्री, नारी। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा, कमल, जलज, पंकज, सरोज, आग, अग्नि, अनल, पावक, कान, कर्ण, श्रवण, श्रोत, इंद्र, सुरेश, देवराज, शचीपति, आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, कपड़ा, चीर, वस्त्र, परिधान, महादेव, शिव, शंभु, शंकर, माता, माँ, अम्बा, जननी, चंद्रमा, इंदु, शशि, सोम, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, रवि, भानु, सूर्य, दिनेश, रात, रात्रि, निशा, रजनी, सिंह, मृगेंद्र, वनराज, केसरी, घर, ग्रह, भवन, मंदिर, दिन, दिवस, वार, दिवा, गणेश, विनायक, गजानन, लंबोदर, आकाश, नभ, गगन, अंबर, अमृत, सुधा, सोम, देवभोग, अतिथि, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, अपमान, अनादर, अवमान, तिरस्कार, असुर, वनुज, दैत्य, दानव, कबूतर, कपोत, पारावत, रक्तलोचन, कामदेव, मनोज, काम, रतिपति, दुर्गा, चंडी, चामुंडा, भवानी, जल, अंबु, नीर, वारी। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द इस प्रकार है। शब्द विलोम: मान, अपमान, अच्छा, बुरा, एक, अनेक, अनुराग, शकुन, अपशकुन, अनुराग, विराग, आदान प्रदान, उत्सर्ग, परसर्ग, अनाथ, सनाथ, सदाचार, दुराचार, सपूत, कपूत, प्रेम, गुप्त, स्पष्ट, प्रेम, घृणा, आदान प्रदान, उन्नति, अवनति, निर्दय, दयावान, आरंभ, अंत, विजय, पराजय, दुर्जन, सज्जन, राजा, रंग, स्वतंत्र, परतंत्र, आय, व्यय, दिन, रात, अपना, पराया, आशा, निराशा, अर्थ, अनर्थ, मानव, दानव, रोगी, निरोग, निर्धन, धनवान, आय, व्यय, खट्टा, मीठा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनकी वर्तनी तथा अर्थ में अंतर होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति: सुनना, सम, समान, भिन्न, अलग, अर्थ, मतलब, यानी सुनने में एक जैसे पर अलग अर्थ वाले शब्द। इन चित्रों को देखिए, जलद, जलज। ऐसे ही कुछ शब्दों की सूची नीचे दी गई है। दिन, वार, दीन, गरीब, मैं, स्वयं, भीतर, अंदर, वसन, वस्त्र, वासन, बुरी आदत, आचार, फल सब्जियों के व्यंजन, आचार, आचरण, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा, कर्म, कार्य, क्रम, एक एक कर, ग्रह, घर, ग्रह, सौर परिवार, नमस्कार,
प्रमाण, उदाहरण, चरम, अंतिम, चर्म, चमड़ा, कुल, सब, सभी, कूल, किनारा, बेल, लता, बैल, एक पशु। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नीचे दिए चित्र व वाक्यों को पढ़कर समझते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए आई ओ औ। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इस चित्र को देखिए, वे बहुत अच्छे स्वर में गीत गा रहा है। वह बहुत अच्छे स्वर में गीत गा रहा है। ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में स्वर शब्द आया, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, अतः यह अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्दों का अर्थ वाक्य में प्रयोग के अनुसार ग्रहण करते हैं। शब्द, अर्थ, उत्तर, एक दिशा, जवाब, काल, मृत्यु, समय, पद, पैर, ओहदा, वर्ण, अक्षर, रंग, पतंग, सूर्य, उड़ाने की पतंग, अंबर, आकाश, वस्त्र, अर्थ, धन, मतलब, अंग, शरीर, हिस्सा, फल, परिणाम, आम, लीची, केला आदि, वार, दिन, हमला, हार, माला, पराजय, कर, हाथ, टैक्स। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अधिक बड़ी बात को कम शब्दों में प्रकट करना भी एक कला है। इसमें भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है तथा रचना में कसावट आती है। वाक्यांश, एक शब्द। जो कभी ना मरे, अमर। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। जिसका आकार ना हो, निराकार। जिसमें दया हो, निर्दय। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो आदर के योग्य हो, आदरणीय। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जो विज्ञान का जानकार हो, वैज्ञानिक। जो गणित का जानकार हो, गणितज्ञ। जो साथ में पढ़ता हो, सहपाठी। जो बोल नहीं सके, मूक। जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। जिसके पास धन ना हो, निर्धन। जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।